आजकल मैंने एक बात नोटिस की है, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे पति पत्नियों के झगड़े भी कम होते जा रहे हैं। भगवान के नाम पे कुछ खाने को मिलेगा? तुम इतने हट्टे कट्टे होकर भीख मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तू इतनी खूबसूरत होकर इस घर में झाड़ू पोंछा कर रही है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? रुक जरा, कुछ देती हूँ तुझे। बच्चों, समुंदर में लगे नारियल के पेड़ से नारियल कैसे तोड़ेंगे? मैडम जी, चिड़िया बनकर। तो चिड़िया तेरा बाप बनाएगा? समुंदर के बीच में नारियल का पेड़ तेरी माँ लगाएगी। आजकल रिश्ते भी कटे सेब की तरह हो गए हैं। अरे जरा जरा सी बात पे लाल पड़ जाते हैं। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, और अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ, अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। मोबाइल छोड़कर कहीं भी जाओ तो ऐसा लगता है केवल शरीर साथ आया है, आत्मा वहीं छूट गई है। ए जी, हमारो के मेलावा घुमाई दखियाई द समोसा पकौड़ी। ए धनी हो पैसा न कौड़ी होई मेलावा में दौड़ा दौड़ी। साला इतनी ठंड में अगर नहा भी लो तो घर वाले शक करने लगते हैं कि ये निकम्मा जरूर किसी कलमुही से मिलने जा रहा है। आज मैं बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ। मेरी पड़ोसन 4 बार मुझे चाय के लिए बुला चुकी है, और मैं जैसे ही जाने की हिम्मत करता हूँ तो मेरी बीवी न्यूज चला देती है कि अगर बटोगे तो कटोगे। हमारे इंडिया की नर्स मरीजों का बहुत ख्याल रखती है। ये सोते हुए मरीज को जगाकर कहती है, ये लो नींद की दवाई खा लो। अगर आपकी बीवी आंखों में आंसू भरकर ये कहे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो 2 घंटे यकीन दिलाने से बेहतर है कि आप उसे नए सूट के पैसे दे दो। नहाने से आधी थकान दूर हो जाती है। कृपया ठंड में ऐसी अफवाहों से दूर रहें। 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि बहनी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, न कोई दवा न कोई ताबीज काम आया, तो मैं फोन करके पति से लड़ी, तब जाकर थोड़ा आराम आया। आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती हैं। एक अमेरिका का डॉक्टर भारत आया और बस स्टैंड पे ही उसको दिल का दौरा पड़ गया, जब उसने देखा कि 20 रुपए की किताब में 30 दिन में डॉक्टर कैसे बने। साला, जब बचपन में पैसों की जरूरत नहीं होती थी तो रिश्तेदार जबरदस्ती हाथ में पैसे थमा जाते थे, और अब जब पैसों की बहुत जरूरत है तो एक भी रिश्तेदार आसपास नजर नहीं आ रहा। कहाँ गए सबके सब? आज मेरी बीबी मुझसे बोली, अरे कोई पटा भी रखी है या पूरे दिन ऐसे ही मोबाइल में घुसे रहते हो? कसम से ये बात मुझे बेलन से भी बुरी लगी। मंगलसूत्र पहनाने के बाद मंगल पति के पीछे लग जाता है और सारे सूत्र बीबी के हाथ में चले जाते हैं। जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, सालो तुम्हारी बीबी नहीं उठाई थी जो हर साल जलाने आ जाते हो? तो भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे हमारी नहीं उठाई थी इसीलिए तो जलाते हैं। पत्नी और पाकिस्तान की राशि एक ही होती है। ये दोनों कब जंग छेड़ दे ये किसी को नहीं पता। साला दुख तो तब होता है जब रात में सपने में शादी हो जाए और सुबह बीबी ही न मिले। एक अमेरिका का डॉक्टर भारत आया और बस स्टैंड पे ही उसको दिल चाहत तो मेरी देश चलाने की थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक चला रहा हूँ। अगर जियो एयरटेल की तरह आगे चलकर BSNL का भी रिचार्ज महंगा हो गया तो सच में कबूतर भेजने का रिवाज फिर से शुरू हो जाएगा।
अच्छा, अगर पति का मूड खराब होता है तो एकदम साधारण बुखार की तरह होता है, और अगर बीबी का मूड खराब होता है तो बिल्कुल कोरोना जैसा होता है। उसके संपर्क में आने वाले सभी लोग प्रभावित होते हैं। एक बात पूछनी थी, सरसों का साग अगर 2 दिन पुराना हो जाए तो हम उसे परसों का साग कह सकते हैं? चीनी वायरस HMP भी भारत पहुंच चुका है, तो देश की जनता अपनी अपनी ताली और थाली, लोटा, परात और घंटा संभाल के रख ले। अरे कुछ लड़कियां तो ठंड में 1 हफ्ते नहीं नहाती, और नाम पूछो तो महक और खुशबू बताती हैं। अरे सर्दियों में शाम नहीं सीधे रात होती है। वैसे ही कुछ लोगों के जीवन में इश्क नहीं, सीधे बारात होती है। यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। अरे लाल गुलाब देने वाला सिर्फ फरवरी तक ही साथ देगा, बुढ़ापे तक तो हरी धनिया देने वाला ही साथ देगा। मोबाइल छोड़कर कहीं भी जाओ तो ऐसा लगता है केवल शरीर साथ आया है, आत्मा वहीं छूट गई है।